नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला मुख्यालय मंडला से करीब 30 किलोमीटर दूर रामनगर के समीप स्थित चौगान की मढ़िया में माता का दरबार आस्था का केंद्र है। नवरात्रि में दूर दूर से यहां हजारों श्रद्धालु मन्नत लेकर आते हैं। मान्यता है कि यहां आने भक्तों के कष्ट मां हर लेती हैं। यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में हजारों कलश खप्पर स्थापित किए जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए कलश स्थापित करते हैं। इस शक्तिपीठ को आदिवासी समाज के लोग स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। इस चौगान दरबार में मंडला के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लगभग 4000 कलशों और जवारे की स्थापना की गई है। इससे संपूर्ण मढ़िया क्षेत्र हरियाली से आच्छादित हो गया है। बांस की टोकरियों में बोए गए जवारे वातावरण में एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वे इस दरबार में एक बांस की टोकनी, मिट्टी का बड़ा दीपक और तेलबाती लेकर पहुंचते हैं। विशेष प्रकार की मिट्टी पुजारी द्वारा बताए स्थान से लाकर उसमें जवारे बोए जाते हैं और कलश की स्थापना की जाती है। चौगान मढ़िया में नवरात्रि के 9 दिनों तक विविध प्रकार की धार्मिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। श्रद्धालु यहां रुककर व्रत रखते हैं, देवी की उपासना करते हैं और रोजाना पूजन अर्चन में भाग लेते हैं। इस दौरान पंडा समाज के पुजारी पूजन कर श्रद्धालुओं को धूनी का प्रसाद देते हैं, जिसे लेकर भक्तगण अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। चौगान का यह देवी मंदिर न केवल मंडला बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था का केंद्र है। यहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्वों पर भी विशेष आयोजन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी से जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्तगण कलश स्थापना, दीपदान और विशेष पूजन करते हैं। नवरात्रि के समापन पर होने वाला विसर्जन समारोह इस धार्मिक आयोजन का सबसे दर्शनीय और भावनात्मक पक्ष होता है। जब चौगान की मढ़िया से हजारों की संख्या में जवारे और कलश विसर्जन के लिए मां नर्मदा की ओर प्रस्थान करते हैं तो पूरा क्षेत्र भक्ति, उल्लास और उत्साह से भर जाता है। श्रद्धालु एक जैसे पारंपरिक वस्त्रों में सजे होते हैं। उनके हाथों में कलश होता है और वे नंगे पांव तपती धूप में हर्षोल्लास से झूमते गाते हुए विसर्जन यात्रा में शामिल होते हैं। यह दृश्य किसी हरियाली की चादर की तरह नजर आता है। मानो प्रकृति और श्रद्धा एकाकार हो रही हो। हजारों की संख्या में लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उमड़े हैं। विसर्जन की यह यात्रा न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है बल्कि यह पूरे जिले की सांस्कृतिक गरिमा और सामाजिक एकता का भी परिचायक बन जाती है। चौगान की मढ़िया में इस धार्मिक आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन व स्वयंसेवी संगठन व्यवस्था बनाने में जुटे रहते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भोजन, जल व्यवस्था, मार्गदर्शन और विसर्जन की व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है। यह आयोजन जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को विशेष ऊंचाई प्रदान करता है।